जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज डे 2 है स्पोकन इंग्लिश का और हम आज फोकस करेंगे रीडिंग में। रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमने अपनी डे 1 की क्लास में भी बताया था और आज हम बताएंगे कि रीडिंग किस तरीके से करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और रीडिंग से किस तरीके से आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here we will be talking about the pronunciation practice. About the pronunciation practice. Whenever we will read, जब भी हम रीड करेंगे तो जो हमारी टंग है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। जब हमारी टंग उस लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑटोमेटिकली ही सही होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें रीडिंग इसलिए करनी है जिससे कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी फ्लुएंसी है, हम इंग्लिश बोलना जब शुरू करेंगे तो उसमें फ्लुएंसी का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हम इंग्लिश तो बोलेंगे लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो रीडिंग जब हम करेंगे तो उससे हमारी फ्लुएंसी अच्छी होगी, प्लस जो एक रिदम है जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा। तीसरी चीज़, जब हम रीड करते हैं तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर पाएंगे। जैसे कि हमने एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ कंटेंट आया और जब वो कंटेंट हमारे पास आएगा तो फिर हम उस चीज़ को अच्छे से बोल भी पाएंगे। मतलब ये है कि इट विल हेल्प यू इन स्पीकिंग। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यू विल गेट कॉन्फिडेंस। वंस योर टंग विल बी कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज यू विल ऑटोमेटिकली गेट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब आएगा तो जो आपका फियर है स्पोकन इंग्लिश के लिए कहीं ना कहीं वो चला जाएगा। अब बात ये आती है कि हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से रीड करना है। हमें जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें स्लो एंड स्टेडीली हमें करना है, हमें धीरे धीरे ही पढ़ना है और जोर से पढ़ना है। दूसरा, वी हैव टू थिंक अबाउट प्रोनाउंसिएशन एंड पंक्चुएशंस ऑल्सो। पंक्चुएशंस क्या होते हैं? कॉमा, फुल स्टॉप। जहाँ पर कॉमा आया वहाँ पर हमें एक छोटा सा पॉज देना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। जहाँ पर फुल स्टॉप आया तो वहाँ पर हमें थोड़ी और देर के लिए रुकना है। तो जब हम रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो हम इन पॉजेस का, इंटोनेशंस का और एक्सप्रेशंस का ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो शुरुआती दौर में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। आप इतने अच्छे से, आपकी फ्लुएंसी भी नहीं आएगी, इतने अच्छे से आपका स्पीड भी नहीं होगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी रीडिंग को प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लैंग्वेज कब आपकी टंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और इजी हो गई है। चलिए एक शॉर्ट स्टोरी आज हम करते हैं। एवरीडे वी विल बी डूइंग वन स्टोरी। उस स्टोरी को हम समझेंगे और बार बार हम उसको रीड करेंगे और उसमें से कुछ जो टफ वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है उसको निकालेंगे, फिर उनको भी स्टडी करेंगे और फिर होमवर्क में हम कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है इट इज़ अ स्टोरी। द स्टोरी, इस स्टोरी का टाइटल है द विजडम ऑफ चॉइस। ये जो स्टोरी है ये भगवत गीता से ली गई है और एक छोटी सी स्टोरी है, हम इसको आज रीड करेंगे। रीड किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। In the ancient kingdom of Kurukshetra, two groups of cousins, the Pandavas and the Kauravas, stood on the brink of a great battle. Arjuna, a skilled warrior from the Pandavas,
found himself in despair. Faced with the prospect of fighting against his own relatives, he was confused about the right path to take. As Arjuna sat on his chariot, his charioteer, who was none other than Lord Krishna himself, saw his sorrow. Lord Krishna shared his divine wisdom, explaining the importance of duty and righteousness. He told Arjuna that it was his duty as a warrior to fight for justice, even if it meant battling against his own kin. Moved by Krishna's words, Arjuna realized that his actions would define his character and legacy. He chose to stand up for what was right, understanding that sometimes difficult decisions are necessary for the greater good. देखिए, आपने देखा कि यहां पर कुछ पंक्चुएशंस आए, जैसे कि ये कॉमा आया, ये फुल स्टॉप आया, ठीक है। आपने देखा होगा जब मैं इसको रीड कर रहा था तो मैंने छोटे से पॉज लिए और यहां पर जब फुल स्टॉप आया थोड़ा लंबा मैंने पॉज लिया। तो आप लोगों को भी जब आप रीड करें तो इन पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वोकैबुलरी। इसी स्टोरी में कुछ टफ वर्ड्स आए, जैसे कि किंगडम। अ किंगडम क्या होता है? अ कंट्री, स्टेट और टेरिटरी रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ऐसे ही डिस्पेयर का मीनिंग होता है द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया है। तीसरा आता है चैरियट, अ टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन व्हीकल यूज्ड इन एंशिएंट वॉरफेयर एंड रेसिंग, ठीक है। और चौथा है राइटियसनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली राइट और जस्टिफाइबल। पांचवा आता है लीगेसी, समथिंग ट्रांसमिटेड बाय और रिसीव्ड फ्रॉम एन एंसेस्टर और प्रेसेडेसर फ्रॉम द पास्ट। देखेंगे कि आप इसमें एक वर्ड है, उसका मीनिंग है और एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? देखिए, हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से आपको ये कोर्स बता रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि आप कहीं ना कहीं जो भी होमवर्क, जो भी टास्क हम आपको देंगे, आपको वो डेली करना है और आप देखेंगे कि 30 डेज में इंप्रूवमेंट आएगा। ये 100% गारंटी है। अब करना क्या है? अब होमवर्क आपका यह है कि जो भी वोकैबुलरी, 5 वोकैबुलरीज जो आपने आज देखी हैं, आज सीखी हैं, आपको उससे सेंटेंस बनाना है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप उन वर्ड्स को कहीं ना कहीं अपने माइंड में लेके आएंगे और जब वो वर्ड्स माइंड में आएंगे और आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही हमने 4 से 5 वर्ड्स कल भी सीखे थे, आज भी हमने 5 वर्ड्स सीखे हैं। एवरीडे वी विल बी लर्निंग 4 to 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जिससे कि हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश ईजिली, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क करना है और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में उन सेंटेंसेस को लिखें। जब आप उन सेंटेंसेस को लिखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपने कुछ टास्क किया है। तो आप विद द हेल्प ऑफ गूगल, अगर आपको टफ लग रहे हैं सेंटेंस बनाना तो आप गूगल की हेल्प लेके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो एक कोर्स है आप इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।